नमस्कार, माइंड रूट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात लखीमपुर खीरी लोकसभा की, जिसका लोकसभा कोड है 28। भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। करीब 7680 यानी 7680 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये जिला दुधवा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। दुधवा नेशनल पार्क जो है, इसमें कई लुप्त प्राय प्राणियों का संरक्षण होता है और इसके लिए ये पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से यहाँ पर लोग आते हैं। इसका पुराना नाम लक्ष्मीपुर था। लखीमपुर खीरी को अलग अलग तरीके से उस स्थान का जिक्र रामायण काल में, महाभारत काल में सब समय पर होता रहा है। यहाँ ये जो नगरी है वो भगवान शिव को समर्पित नगरी के तौर पर जानी जाती है। कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो भगवान शिव के हैं। रामायण काल में यहाँ पर एक मंदिर है गोला गोकर्ण नाथ, जो उसको भगवान शंकर का मंदिर है। उसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर रामायण काल का है। इसे रावण और भगवान शंकर के प्रसंग से जोड़ करके देखा जाता है कि रावण ने जब भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका जाने के लिए कहा, लंका में निवास करने के लिए कहा, तो उस प्रसंग से इसको जोड़ा गया है। वहाँ जो शिवलिंग है उस पर एक अंगूठे का निशान है। कहा जाता है कि ये रावण के अंगूठे का निशान है। वहीं एक मंदिर है, शिव मंदिर ही है, वो भी है, वो मेढक के आकार का बना हुआ है। ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 1870 के आसपास में हुआ था। दूसरा वहाँ लिलोटीनाथ मंदिर है, ये भी भगवान शंकर का ही मंदिर है। उस मंदिर के संबंध में ये कहा जाता है कि इसे द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि चूंकि अश्वत्थामा को अमर रहने का वरदान मिला हुआ था, तो अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर पूजा करने के लिए नित्य प्राय आते हैं। अब आगे राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो विधानसभा की 5 सीटें हैं इस लोकसभा में। पलिया, निघासन, गोला गोकर्ण और श्रीनगर और उसके अलावा लखीमपुर, ये 5 सीट वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस सीट का नाम पहले खीरी हुआ करता था, बाद में जब लखीमपुर तहसील को भी इसमें जोड़ दिया गया तो इस पूरे सीट को लखीमपुर खीरी के नाम से जाना जाने लगा। जनपद भी लखीमपुर खीरी हो गया, मुख्यालय इसका खीरी में है। अब लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआती दौर में इस सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा, जो देश के ज़्यादातर हिस्सों में कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा शुरुआती दौर में। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने राज किया। फिर 1962 में कांग्रेस पार्टी के पास फिर से ये सीट लौटी, जब बाल गोविंद वर्मा को यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। बाल गोविंद वर्मा 67 और 71 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। लगातार 3 बार ये सांसद चुने गए। फिर 1977 का जब लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय लोकदल ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। बाल गोविंद वर्मा चुनाव हार गए। 1980 के लोकसभा चुनाव में बाल गोविंद वर्मा की फिर से वापसी हुई। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की। बाल गोविंद वर्मा सांसद चुने गए, पर उसी साल बाल गोविंद वर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। 1980 में यहाँ पर उपचुनाव हुए। उस चुनाव में इनकी पत्नी उषा वर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। उषा वर्मा यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुई। फिर साल 1984 और 1989 का लगातार 3 चुनाव वो यहाँ से जीत करके संसद पहुंचती रही। 1991 में जब राम लहर चली, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठा, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और ये सब सारी चीज़ें होकर के जब वोटों का जाति ध्रुवीकरण हुआ, तो उस वक्त राम लहर में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई और गेंदन लाल कनौजिया यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1996 में गेंदन लाल दूसरी बार यहाँ से सांसद हुए। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही। और उस समय जब 1996 का चुनाव हुआ तो उस समय उषा वर्मा का कांग्रेस से मनमुटाव हो चुका था और उषा वर्मा 1996 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ी, पर चुनाव हार गई। 1998 के चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास गई, जब उषा वर्मा के पुत्र रवि प्रकाश वर्मा को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। फिर 99 और 2004 में लगातार 3 बार या चुनावी हैट्रिक इन्होंने भी लगाई और लगातार 3 बार ये सांसद रहे।
2009 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास एक बार फिर लौटी, जब जफर अली नकवी यहां से चुनाव जीते और संसद पहुंचे। 2014 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में वापस चली गई। अजय कुमार मिश्र जो टेनी के नाम से जाने जाते हैं, वो यहाँ से सांसद हुए। फिर 2019 में उनको दूसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और वो चुनाव जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। अब जब चुनाव में प्रभावी नेताओं और इस लोकसभा में जो नेता हैं जिनका प्रभाव है यहाँ पर, उनकी बात की जाएगी तो सबसे पहले वर्मा परिवार का नाम आएगा। हालांकि वर्तमान समय में वर्मा परिवार के सांसद यहाँ पर नहीं हैं, उसके बावजूद भी वर्मा परिवार का वर्चस्व यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि अब तक लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट पर जो 17 चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें 9 बार सांसद इनकी एक ही परिवार का चुना गया है। ये लगातार तीसरी पीढ़ी में वहाँ पर चुनाव में सक्रियता लगातार तीसरी पीढ़ी की चल रही है और कुल 9 बार यहाँ इस परिवार से सांसद रह चुके हैं। बाल गोविंद वर्मा से शुरुआत होगी। 20 अगस्त 1923 को लखीमपुर में इनका जन्म हुआ। आज़ादी की लड़ाई में कई अलग अलग नेताओं के साथ सक्रिय रहे। फिर बाद में जब राजनीति में आ गए तो 3 बार ये सांसद रहे। इंदिरा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। 1980 में ये जब इनका आकस्मिक निधन हुआ तो इसके बाद इनकी पत्नी उषा वर्मा को चुनावी मैदान में लाया गया, राजनीति में आई। फिर लगातार 3 चुनाव वो उसी लखीमपुर खीरी की सीट से जीती, सांसद रहीं। इसके बाद 91 और 96 का चुनाव वो हारी, कांग्रेस से मोह भंग हुआ। 96 में समाजवादी पार्टी में थी। फिर 1998 का जो लोकसभा चुनाव आया तो उसमें उषा वर्मा हरदोई की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने चली गई। समाजवादी पार्टी ने उनको वहां भेज दिया था और इनके पुत्र रवि प्रकाश को लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ाया। 1998, 99 और फिर 2004 का तीनों चुनाव उन्होंने भी चुनावी हैट्रिक लगाई। 2009 में वो चुनाव हार गए। 1999 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को हराया। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फायर ब्रांड नेता विनय कटियार को हराया था। ये दोनों वहां के स्थापित उस समय के उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नाम थे और इनका जो स्थानीय वोट बैंक के अलावा इनका अपना रुतबा था और उस रुतबे के नाते इनको वहां चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि ये दोनों लोग वहां से इनको रवि प्रकाश वर्मा ने चुनाव हराया था। साल 2009 में और फिर 2014 में ये चुनाव हार गए। वर्तमान समय में राज्यसभा के सांसद हैं। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसमें भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में रही थी और इनके जो रवि प्रकाश वर्मा है, इनकी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में डॉक्टर पूर्वी वर्मा युवा नेता के तौर पर उभरी थी और इसमें इनको दूसरे स्थान पर पूर्वी वर्मा रही थी। यानी ये कि तीसरी पीढ़ी की राजनीतिक सक्रियता है ये। उस क्षेत्र में इनके परिवार का खासा रसूख है, अच्छी पकड़ है, आम जनमानस तक इन लोगों की अच्छी पकड़ मानी जाती है और यही कारण है कि 9 बार इनके परिवार से सांसद चुना जाता रहा है। इसके बाद वर्तमान सांसद अजय कुमार मिश्रा, जिन्हें लोग क्षेत्र में टेनी के नाम से जानते हैं। 25 सितंबर 1960 को इनका लखीमपुर के ही बनवीरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने फिर बीएससी एलएलबी की पढ़ाई की, भाजपा के सक्रिय सदस्य हुए, राजनीति में आए। 2009 के लोकसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी से इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव हार गए। फिर साल 2012 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने निघासन की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया। ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, विधायक हुए। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पर भरोसा दिखाया और इन पर दांव लगाया। मोदी लहर में ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। फिर 2014 में सांसद हुए। 2019 में भी फिर से इनको दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और ये वर्तमान समय में सांसद है। युवाओं के कल्याण को लेकर के कई कार्यक्रम चलाते हैं और इसके नाते इनकी युवाओं में पकड़ अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको इकट्ठा करने में भी ये कामयाब रहते हैं। इसी कारण से शायद ये 2 चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए, उसके पहले विधानसभा का चुनाव जीतने में। तीसरा नाम आता है जफर अली नकवी का। 30 अप्रैल 1948 को इनका लखीमपुर में ही जन्म हुआ। जफर अली लखीमपुर के चुनिंदा अमीर और रसूखदार परिवारों में से एक परिवार है इनका। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। फिर 1980 में इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की कांग्रेस के साथ, जब लखीमपुर से इनको विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये विधायक चुने गए, 2 बार विधायक रहे। फिर कांग्रेस की सरकार में यहाँ उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री रहे। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग
फिर ये उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रहे, फिर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे, कई कमेटियों में अहम जिम्मेदारी निभाई। इनको राजीव गांधी का करीबी माना जाता था। फिर 2009 में सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के दबाव के बाद, इनके कहने के बाद, ये लखीमपुर खीरी से लोकसभा का चुनाव लड़े। 2009 में ये चुनाव जीत गए, सांसद हुए। फिर 2014 और 2019 के चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। इनके जो बेटे हैं उनको अभी 2017 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए पलिया की सीट छोड़ी। इनके बेटे सैफ अली नकवी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया पलिया की विधानसभा से। हालांकि सैफ अली चुनाव जीत नहीं पाए और उस सीट पर उनकी हार हुई, पर इनकी अगली पीढ़ी जो है वो भी सक्रिय हो चुकी है। बेहद साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और आम जनमानस के साथ साथ जो वहाँ जो व्यापारी और ये वर्ग है, इनमें भी इनकी पकड़ सबसे ज्यादा मानी जाती है। अब इस सीट पर समीकरण की बात कर ली जाए तो 17.5 लाख के आसपास मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से यहाँ पर थे, जिसमें आबादी देखी, जो जातिगत आंकड़े देखे जाए तो करीब करीब 3.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, 4.25 लाख के आसपास यहाँ पर दलित हैं, तो वहीं करीब 4,75,000 के आसपास वोटर ओबीसी समुदाय से आते हैं। शारदा, गोमती और घाघरा नदियों के गोद में बसा लखीमपुर खीरी, इसका प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, पर इन नदियों के रहने से बाढ़ यहाँ की एक बड़ी समस्या रहती है और जो हर चुनाव में मुद्दा बनती है। अब इस मुद्दे के साथ साथ जातिगत आंकड़ों को साधने में भविष्य की कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन सा प्रत्याशी कितना कामयाब होता है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। धन्यवाद।